हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली एमएससी सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर और 2 ईयर के एमएससी एमकॉम एमए। आप लोगों का जो वीएसी जो कोर्स है उसमें जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड एथिक्स इन रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। संवैधानिक नैतिकता और अनुसंधान एवं नवाचार में नैतिकता। आपका इसका कल पेपर है ना, ये केटीटीवी गुना के बच्चों के लिए। आप लोगों का कल इसका पेपर है ना, तो आप लोग के लिए मैंने एक सैम्पल पेपर तैयार किया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बच्चे ने मुझे इसका सिलेबस भेज दिया था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए एक पेपर तैयार कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पढ़ के चले आना। सैम्पल पेपर है तो एग्जैक्ट आपका जैसा पेपर आता है ना वैसे के वैसा ही पेपर है, उसी पैटर्न पे बनाया है। तो आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है? सेक्शन बी पे ध्यान देना है, ठीक है। आपके दो ही सेक्शन आ रहे हैं, एक ए आ रहा है और एक बी आ रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान सेक्शन बी पे देना है। किस टाइप से क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, ठीक है। आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कोई 5 क्वेश्चन करने रहेंगे आपको, जैसा कि आप देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स लिखना रहता है और 5 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स की यूनिट रहेगी। आप लोगों ने अभी फर्स्ट और सेकंड पेपर में आइडिया लगा लिया होगा किस टाइप से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और कितने सेक्शंस आ रहे हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही इसी बेस पे मैंने आप लोग के लिए एक सैम्पल पेपर तैयार कर दिया। इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर से पढ़ के जाएं। ये आप देख लो, ये पूरा सैम्पल पेपर है और इसमें टोटल 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सेक्शन बी को सबसे पहले करोगे आप, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर अटेम्प्ट करो तो भी सेक्शन बी को पहले करना, ठीक है। इसको देख लो आप, ये रहे पेपर्स। ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। कुछ नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो पढ़ के चले जाना आप लोग, है ना। सोच रहे हो कि नहीं पढ़ पाए अभी तक, तो टाइम भी बहुत कम बचा है। इनके आंसर्स अच्छे से ढूंढ लेना और कर लेना, ठीक है। मैं आपको अभी के क्वेश्चन रीड करके बताऊंगी और साथ में क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टाइम नहीं है खुद से पढ़ना है, क्वेश्चन देख के भी क्या करोगे, बट फिर भी बता दूंगी। सारे बच्चे नहीं देख पाएंगे तो अगर उनको चैनल नहीं मिलेगा टेलीग्राम चैनल, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। एग्जाम स्टफ एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ में एमए एमकॉम एमएससी का कॉमन ग्रुप बना दिया, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और बच्चे क्या करें, आप लोग भी अपने एमए एमकॉम एमएससी के फर्स्ट सेकंड के जो पेपर हो गए थे ना, वो मेरे साथ शेयर कर देना केटीटीवी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि बच्चे मेरे से मांगते हैं इस यूनिवर्सिटी के पेपर्स। अब सारे सब्जेक्ट्स के तो मेरे पास होंगे नहीं, आप लोग शेयर करोगे तो वो आपके जूनियर्स के काम में आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो उनको अच्छे से संभाल के मैं रख लूंगी। आप मुझे भेज देना फोटो खींच के। मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा देती हूँ इसका, जिससे आप लोगों का एग्जाम है तो वो अच्छे से हो जाए। एग्जाम होने के बाद मेरे साथ पेपर जरूर शेयर करें आप लोग। आपके जो और बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि मतलब 6 टोटल हैं अपने वीएसी में, ठीक है। तो 2 के तो मैं वीडियोस डाल दी क्योंकि 2 बच्चे ने मेरे को सिलेबस भेज दिया था, और बाकी के सब्जेक्ट्स के अगर आपको चाहिए तो आप उसका सिलेबस भेज देना, उसके भी मैं आप लोग को एक सैम्पल पेपर तैयार कर दूंगी, है ना। तो क्या क्वेश्चन है पहले, जैसे एंशियंट रिसर्च ट्रेडिशन इंडिया, ये पढ़ लेना। भारत में प्राचीन अनुसंधान क्या है, परंपराएं, ठीक है। टाइम नहीं बचाया तो सेक्शन बी के अकेले कर लेना, वो कर लोगे ना लॉन्ग वाले, तो फिर ये वाले शॉर्ट वाले तो आप आराम से बना लोगे क्वेश्चंस, है ना। ज्यादा नहीं लिखना होता है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च, एक अच्छे अनुसंधान की विशेषताएं। थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च, अनुसंधान समस्या के घटक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना के प्रकार। नेक्स्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन, ठीक है, अनुसंधान डिजाइन की आवश्यकता और महत्व। 6 है सैम्पलिंग एरर, प्रतिचयन त्रुटि। 8 है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक और द्वितीय डाटा। कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। डेटा का कोडिंग और सरलीकरण, सेक्शन बी को पढ़ लेना। मैं बार बार एफर्ट लगा रही हूँ ना, तो पढ़ लेना आप लोग। डिफाइन प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोरी की को परिभाषित कीजिए। और है इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च, अनुसंधान में नैतिक मापदंड, ठीक है। अभी है सेक्शन बी, इसमें किस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को जरूर एकदम ध्यान से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफाइन रिसर्च, डिस्कस इन डिटेल द नेचर एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम फेस बाय रिसर्चर। अनुसंधान को परिभाषित कीजिए, एक शोधकर्ता द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए अनुसंधान की प्रकृति और दायरे की विस्तृत चर्चा कीजिए। और में जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस एंड रोल इन डेवलपिंग अ रिसर्च प्लान। साहित्य समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आप क्या समझते हैं, अनुसंधान योजना तैयार करने में इसके महत्व और भूमिका का वर्णन कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या है, अनुसंधान पद्धति में परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की चरण दर चरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और में जो क्वेश्चन है वो, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, explain when and how they are used in research with suitable examples. Fourth, discuss the criteria for selecting a sampling procedure. What are the characteristics of a good sampling design? प्रतिचयन के चयन के मानदंडों पर चर्चा कीजिए। एक अच्छे प्रतिचयन डिजाइन की विशेषता क्या है। और में जो क्वेश्चन है वो है,
गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन इफेक्टिव रिसर्च प्लान। विभिन्न प्रकार के अनुसंधान डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन का विस्तृत विवरण दीजिए और एक प्रभावी अनुसंधान योजना विकसित करने की प्रक्रिया को समझाइए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनरी डिज़ाइन, कंपेयर द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्शन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्रश्न वाली डिज़ाइन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रह के विभिन्न तरीकों की तुलना कीजिए। ठीक है, और में जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट एंड स्केलिंग, एक्सप्लेन इन द डिटेल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा विच इंक्लूड्स एडिटिंग, कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है टोटल। हिंदी में देखें तो क्या है, मापन और स्केलिंग का क्या अर्थ है, डेटा प्रसंस्करण जिसमें संपादन, कोडिंग और वर्गीकरण शामिल है, की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 6 जो क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ना, पढ़ के सुना देती हूँ मैं आपको। क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ एन आइडियल रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। एक आदर्श अनुसंधान की रिपोर्ट संरचना और लेआउट है ना, स्ट्रक्चरल लेआउट की व्याख्या कीजिए। परिणामों की प्रभावी प्रस्तुति के क्या अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, क्या अनिवार्य तत्व हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है, और में डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल नॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन द रिसर्च एंड इनोवेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड प्लेगरिज्म व्हाइल राइटिंग अ साइंटिफिक रिसर्च पेपर। अनुसंधान और नवाचार में नैतिक मानदंडों ठीक है और संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर चर्चा कीजिए। वैज्ञानिक शोध पत्र लिखने में साहित्यिक चोरी से बचने की रणनीतियों को समझाइए। तो ये पेपर्स थे, अगर आप इनके आंसर्स अच्छे से पढ़ के चले जाते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस बेस्ड ही मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप ही पढ़ोगे तो फिर एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें एग्जाम स्टफ एनालिसिस का, और एक कॉमन ग्रुप जो बनाया है मैंने MSc MCOM MA के छात्रों के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर लें, है ना। और इसमें ये मैंने डिस्क्लेमर भी दे रखा है कि ये PDF एग्जाम स्टफ द्वारा बनाया गया है, इसका विश्वविद्यालय की वास्तविक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये मैंने खुद ने क्रिएट किया है आपके जो सिलेबस है उसके बेस पे। अगर MA MCOM के बच्चों को बनवाना है, आपके जो बचे हुए अगर सब्जेक्ट अलग है, या तो योगा एंड मेडिटेशन का भी डाल दिया है मैंने, अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो ये वाला सब्जेक्ट होगा, ये नहीं तो बचे हुए 4 कोई सब्जेक्ट होगा। तो मेरे पास उनका सिलेबस नहीं है, आप लोग सिलेबस भेज दोगे तो उसकी भी वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो वास्तविक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, और ना ही इसकी परीक्षा में आने की गारंटी नहीं दे रही हूँ, पर मैं मॉडल पेपर दे रही हूँ। अगर पढ़ के जाओगे तो आपको फ़ायदा ही पड़ेगा। वैसे भी आप लोगों के पास अभी कुछ बचा नहीं है पढ़ने के लिए और टाइम भी नहीं है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, और ये मॉडल पेपर है, सिर्फ आपके स्टडी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने, ये आपका जैसा होता है पेपर उसी बेस पे बनाया था मैंने। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक कहाँ मिलेगा आपको, इस यूट्यूब चैनल के पेज पर ही मिल जाएगा आपको। And thank you so much. All the best for your exam. Bye.